साहब और हमारे मेयर साहब यहाँ पे आप सामने थे, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ है, बाकी मेहता साहब हैं जो एम्प्लॉयज़ यूनियन को हेड करते हैं, सभी लोगों ने और दूसरे जितने भी जिन्होंने प्रतिभागिता की इसमें। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट मीटिंग के किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ केयर को और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से जो हमारी RKS की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस प्रकार से और बेटर कर सकती है। और कुछ एक मुद्दे होते हैं, कुछ एक समस्याएं चली रहती हैं, उनका भी निराकरण करने की ओर हमने आज कदम बढ़ाए हैं। और आई एम श्योर कि जो कुछ एक चीज़ें आगे के लिए सोची हैं, हमने सोचा कि अब पहले 1 साल में करते थे, हम सोच रहे थे कि अब 6 महीने में कर लेंगे ताकि जल्दी से कार्रवाई हो सके और जो भी कदम हम हमारी सरकार से उठा सकती है। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं स्वास्थ्य की वो बहुत ध्यान देते हैं और जिस भी प्रकार की कोई और प्रगति की ओर या सुधारवादी कदम उठाने उसमें सबसे पहले साथ रहते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो बहुत अच्छी रही मीटिंग और काफ़ी अच्छे सुझाव यहाँ पे आया। दूसरे हमारे मेम्बरान थे भी चले गए हैं बाहर। इट वॉज ए गुड मीटिंग। सर, जो 133 फ्री टेस्ट थे उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया गया है, या फिर जो MRI वगैरह उसके जो दर थी? नहीं, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने ये किया है कि भाई जैसे अब 2-3 चीज़ें आपने देखी होंगी। अब रोबोटिक सर्जरी आज का जो आधुनिक सॉर्ट ऑफ सुधार है और जो रिफॉर्म है हमारी वो इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे ही हमारे इसी कॉम्प्लेक्स में है। हमारे पास MRI की सुविधा जो सचमुच 19-20 साल पुरानी MRI थी, तो फिर भी उससे काम तो उन्होंने चलाया और बड़े अच्छी तरह से कर लेते। कभी कभी रिपेयर हो जाती तो ठीक कर लेते, लेकिन अभी MRI पूरी आ गई यहाँ पे। PET स्कैन यहाँ पे आ चुका है और शीघ्र ही हम उसका वो भी कर देंगे उद्घाटन। अभी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं। फीस में कोई बदलाव सर उसमें? और सर ये जो कितने चार्जेस होंगे? रजिस्ट्रेशन शुल्क भी सर अब शुरू किया गया है जिम से? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे किया है, शुल्क कोई बात नहीं। एक रजिस्ट्रेशन के रूप में आई थिंक 10 रुपये 10 रुपीज़ पर्ची के लिए जाए, बाकी तो कोई सर जिस तरीके से जो PET स्कैन के सर जो है शुरू किया नहीं, अभी पहले इनॉग्रेशन की वेट कर रहे हैं। इनॉग्रेशन के बाद पहले अभी फाइनलाइज हो रहा है और वो और जगह से नॉमिनल हो गए। हाँ, हर जगह से नॉमिनल हो गए। इन कंपैरिजन रेट्स रखे जाएंगे, चाहे PET स्कैन है या MRI है। इन कंपैरिजन खैर प्राइवेट वाले से तो बहुत ही कम होंगे, पर और हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में भी शिमला में IGMC में कम ही होंगे। सर जो उसके चार्जेस थे उसको रिवाइज करने को लेकर भी प्रपोजल थी, उसमें क्या कुछ हुआ है बैठक में? नहीं, अभी देख रहे हैं, अगर मतलब किसी वक्त आवश्यकता पड़ी तो ऐसा करेंगे। स्पेशल वार्ड का भी है सर, उसमें भी बढ़ाए गए चार्जेस? स्पेशल वार्ड के चार्जेस बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा? अभी फिलहाल तो नहीं हमने बढ़ाया, परंतु अगर जरूरत पड़ी तो बदलाव कर देंगे उसमें भी। और एक सर RDG जब बंद हुई है उसके बाद वित्त विभाग की तरफ से कल प्रेजेंटेशन भी दी गई, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि हिमकेयर या फिर जो आयुष्मान कार्ड है उसकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये माना जाए आने वाले समय में अस्पतालों के अंदर अब जो है वो सुविधाएं नहीं मिलेगी लोगों को कार्ड के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो RDG बंद की है ना, नो डाउट कि इसका बड़ा हमारी इम्पैक्ट है। हमारे खासकर हमारा जो गैप फिलिंग होता था ना, आप सब जानते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश ऐसा नहीं बना था कि भाई फाइनेंशियली वायबल था या हमारे पास बड़े रिसोर्सेज थे तब बना था। ये बना था कि यहाँ के हमारे सीनियर नेताओं ने जो उस वक्त ये सोचा कि देखो ये इतना सुंदर स्थान है जहाँ प्रकृति की सुंदरता निहारी जा सकती है, यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता बहुत, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। खासकर यहाँ की संस्कृति, भोले वाले लोग, इनको एक अलग स्थान मिले। परंतु हमेशा ही हमें उसी नॉलेज जो हम आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे जितने संसाधन अपने बनते रहे, चाहे वो जल शक्ति से हुए चाहे किसी और से, जो भी हमारे करते प्रयास तो किए जाते रहे। परंतु ये कभी नहीं हुआ कि हमारा RDG जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है बंद हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों का, खासकर जैसे मैंने कहा, गैप फिलिंग करते थे और जो रेवेन्यू डेफिसिट रह जाता उसको ये काम आता था। तो अभी RDG का होना जो है इससे इम्पैक्ट हमारे पड़ेगा, परंतु हम धीरे धीरे इसमें भी
अपने आप को संभालते हुए अपनी योजनाओं में और अपने प्रोजेक्ट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम अपनी प्रगति में जो आगे बढ़ने के कदम हैं, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे स्वास्थ्य में है, चाहे ग्रामीण आर्थिकी में है, चाहे दूसरे जो हमने खासकर ये आप सब जानते हैं टूरिज्म स्टेट है, हम अपने उस क्षेत्र में इन सब चीज़ों में आगे ही रहेंगे। युवाओं को की जो समस्या है उनको हम जितनी भी हमने प्रोजेक्ट सोचे या जो भी सुधार के कदम सोचे उनमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि आरडीजी से हमें शायद पुनर्विचार कुछ करना, परंतु हम इकट्ठे जाना चाहते हैं। दिल्ली को जरूर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो हमारे हिमाचल प्रदेश एज सच का है, एज ए होल। और इससे पूरी न केवल आर्थिक हमारा सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्षेत्र में पूरे में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा अभी तक का जो हमारा विचार है कि अभी शायद 16, 17, 18 के बाद जो हमारा थोड़ा गैप होगा, उसके जो भी विधानसभा क्षेत्र हमारा हो रहा है ना, विधानसभा का जो सेशन है बिटवीन 16, 17, 18, इस गैप में हम चाहते हैं कि हम दिल्ली जाएं और ये अपनी गुहार लगाएं भी जो हमारी मदद करो। और आई एम श्योर कि सेंटर विल डेफिनेटली कंसिडर कि ऐसी हालत में वो हमें जरूर पूरी सपोर्ट भी करेंगे। सर सवाल ये था, कार्ड पे इलाज मिलेगा आने वाले समय में या फिर मुश्किल होगी? नहीं, जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसमें तो कोई अंतर नहीं आया है, ना आएगा। जहाँ तक आपने उसका पूछा है कि ये कार्ड, हाँ पता क्या है, देनदारियाँ हैं बहुत सी। मैं तो एज ए हेल्थ मिनिस्टर बता रहा हूँ आपको, बहुत देनदारियाँ हम दे भी चुके हैं और अभी देनी भी हैं। परंतु ये ज़रूर है कि पहली सरकार ने थोड़ा सा जहाँ पे वो गलत हुए वो क्या था कि जो प्राइवेट जो हमारे हॉस्पिटल थे या जितने भी हम थे वहाँ पे तो हम ले रहे थे फ़ायदा, वो धीरे धीरे अनचेक सा हो गया। जो चीज़ मान लो 40,000 की होते होते 4 लाख भी बन जाती थी, यहाँ से आगे भी बढ़ जाती थी। ऐसा होते होते ये देनदारियाँ बहुत बढ़ी और उन देनदारियों को ही पूरा करने के लिए हमारे अपने जितने भी साधन थे उस पर इम्पैक्ट आया। इस करके ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि कभी कभी दिक्कत होती है, तो इसको हम पार करेंगे और किसी भी प्रकार की सुविधा को कम नहीं किया जाएगा और जो हमारे जैसे इलाज चल रहे थे वैसे ही होंगे। हेल्थ की जो पुरानी देनदारियां हैं उनका क्या हुआ है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पुरानी देनदारियां हैं जो देनी है, ठीक उसके संबंध में सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम देनदारियां दे भी रहे हैं और कोशिश भी ये की जा रही है कि किसी भी प्रकार की हेम केयर की फैसिलिटी में कोई अंतर ना आए। और आप देखेंगे कोई अंतर आएगा भी नहीं, हम देनदारी भी दे देंगे और हेम केयर को भी जारी रखेंगे। सर एजेंडे में आपके वही था कि जो कर्मचारी है, जो बचे हुए कर्मचारी है, उनके नियमित वेतनमान के बारे में चर्चा यहाँ पर हुई है। और दूसरा कि जो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो कोई भी टेस्ट हो उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, थोड़ा उसके थोड़ा बता दीजिए। हमारे पास आई थिंक 54 प्लस 34 दो प्रकार के 34 तो हमें तो 34 हो चुके हैं सर, 54 रह चुके हैं। हमने आज की इस जो हमारी मीटिंग हुई है इसकी जनरल बॉडी मीटिंग का फैसला है और कि ये कि जो जिस प्रकार से 34 लोगों को फ़ायदा मिला था और जिस प्रकार से उनका वेतन में जो सॉर्ट ऑफ मैचिंग की कि भी वो उनको पूरे जैसे और एम्प्लॉय को मिलती सुविधा उनको भी मिले। और वाई नॉट, वो किसी वजह से कभी कभी कुछ टेक्निकल हिचेज होती है, कुछ और होती हैं, उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। ये हम लोगों ने फैसला किया है, अवश्य मिलेगी। टेस्ट का नहीं आया सर, टेस्ट के रिवाइज जो रेट करने की बात हुई है, क्या उसमें नहीं अभी MRI में भी ठीक कहा आपने, MRI हो चाहे पेट स्कैन हो, हाँ अब जैसे हमारे माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि भी अगर जो हमने जब करना भी है तो और जगह से हम लोएस्ट उस पर रहेंगे। ऐसा भी ना हो कि हम इनसे जस्ट बिकॉज हमारी किसी वजह से हम बोल रहे हैं कि अब भाई बहुत ज़्यादा कर दो, ऐसा नहीं होगा। और अभी इस पर विचार भी किया जा रहा है और हम नॉमिनल रेट में ही इनको देंगे जो सुविधाएं देनी है। ये भी आप देखेंगे स्वयं थोड़े से समय बाद इसका फैसला आ जाएगा। नई बिल्डिंग में सर कुछ दुकानें भी दी गई थी, 2 दुकानें, उसके बारे में चर्चा हुई है कि उनका कहना है कि वो एग्रीमेंट सही नहीं था, वो जो पेपर पूरा सही नहीं था, उस बारे में चर्चा हुई थी। नई बिल्डिंग ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसे आसिया एजेंडा में कोई ऐसा विषय तो नहीं आया।